हेलो गाइस, दिस इज़ रूबी यादव। वेलकम टू माय चैनल। ये क्लास 7 साइंस का चैप्टर हम करने वाले हैं। इसका 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस सबके बारे में हम पढ़ रखे हैं। लेकिन आज एक एक्टिविटी करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये एक्टिविटी रह गई थी, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो आगे वाले पेज पे देखो, हम एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कि इस एक्टिविटी में ये बात लिखी है कि द लीव्स अदर दैन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। ये बोल रहे कि जो लीव्स ग्रीन है उसी के पास क्लोरोफिल नहीं रहता। ठीक है, मतलब बस उसी के पास नहीं रहता, और भी कई लीव के पास क्लोरोफिल रहता है। देखो, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। ठीक है, देखो जो लीव्स रेड भी रहती है, ब्राउन भी रहती है, तो उनके पास भी क्या है, ग्रीन कलर है। लेकिन वो क्या है, छुपा हुआ कलर है। ठीक है, मतलब वो ना अपने ग्रीन पिगमेंट को ना छुपा देती है। ठीक है, जो ब्राउन लीव्स रहती हैं या फिर रेड लीव्स रहती हैं, वो अपने ग्रीन पिगमेंट को छुपा देती है। ठीक है, देखो, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो। इन लीव्स में भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है, यानी कि खुद अपना खाना ये लीव्स बनाती हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है, आप देख रहे हो ना, ये सब लिप्स यानी कि ये हैं, येलो हैं, ये इन सबके पास क्या है, क्लोरोफिल है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट है तो क्लोरोफिल है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात सीखने को मिली है ना, आप सब समझ गए। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, यू ऑफ्टन सी मी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर बॉडी। ठीक है, देखो, स्टेगनेंट मतलब क्या होता है, जो स्थिर वाटर हो, यानी कि रुका हुआ वाटर हो, उसमें कोई मोमेंट ना हो। ठीक है, वो फॉलो नहीं कर रहा हो। ठीक है, फ्लो नहीं कर रहा हो, वो उसमें मोमेंट ना हो, वो रुका हुआ वाटर हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं साइंस में, स्टेगनेंट वाटर बॉडी। ठीक है, मतलब जो भी वाटर है उसमें बॉडी रहती है। दिस आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। एक ऑर्गेनिज्म है, एक बॉडीज हैं, उसे क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। एल्गी ऐसे एरिया में ग्रो होती है जैसे स्टेगनेंट वाटर हो, वहाँ पे ये ग्रो होती है। अब देखो, ये जो एल्गी है ना, ये एक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी कंटेन क्या करती है, क्लोरोफिल कंटेन करती है, यानी कि क्लोरोफिल है तो ऑफकोर्स ग्रीन होंगे है ना, ग्रीन होते हैं, तो इसीलिए ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है और अपना खाना खुद बनाती है। आया यहाँ से समझ में आ गया ना कि एल्गी जो है वो अपना खाना खुद ही बनाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब देखो ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या है, प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। हमने पढ़ा था ना कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्लांट क्या करता है, अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, पढ़ा था ना कि सनलाइट की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, अब देखो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पे देखो क्या है कि कार्बो जो हाइड्रेट है आर मेड ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होते हैं। ठीक है, इन तीनों एलिमेंट्स मिलकर बने होते हैं कौन, कार्बोहाइड्रेट। देर आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज द प्रोटीन एंड फैट। ये देखो, ये अदर कंपोनेंट भी बनता है ना, फिर भी ये क्या करता है, मतलब हेल्प करता है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस। ठीक है, ये मतलब देखो, अदर कंपोनेंट में इसे हम एज अ प्रोटीन भी बोल सकते हैं, उसके कंपोनेंट में काम आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोटीन है ना, वो नाइट्रोजीनस सब्सटेंस है। ठीक है, क्या होता है, ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस है विच कंटेन द नाइट्रोजन, यानी कि प्रोटीन जो है ना, वो क्या करती है, कंटेन करती है नाइट्रोजन को। ठीक है, फ्रॉम वे डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन, यानी कि प्लांट कहाँ से लेता है नाइट्रोजन। ठीक है, प्लांट कहाँ से लेता है नाइट्रोजन, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, रिकॉल द नाइट्रोजन इज द प्रेजेंट इन द अबेंडेंस इन ए गैसेस फॉर्म इन द एयर, यानी कि एयर में, हमारे एयर में बहुत ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो प्लांट कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इनटू दिस फॉर्म। ठीक है, और जो एयर में प्रेजेंट है, जिस फॉर्म में नाइट्रोजन, उस फॉर्म में प्लांट नहीं ले सकता, डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकता उस फॉर्म में। सोयल हैज सर्टाइन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन गैसेस इनटू द यूजुअल फॉर्म एंड रिलीज
इट इनटू द सॉइल। ठीक है, देखो उसमें सॉइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसको नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करता है। ठीक है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करता है, फिर उसके थ्रू रूट के थ्रू प्लांट क्या करता है, नाइट्रोजन को लेता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट अलोंग विद द वाटर। ठीक है, वाटर के साथ साथ क्या करता है, लेता है। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर एडिंग द फर्टिलाइजर रिच इन द नाइट्रोजन टू सॉइल। ठीक है, फार्मर क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऐड करते हैं। ऐड इसीलिए करते हैं ताकि वहाँ पर नाइट्रोजन अच्छे से सॉइल में मिल जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर द नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, प्लांट कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। ये फिर बाद में क्या करते हैं, प्रोटीन एंड विटामिन भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो प्लांट में जो किसान हैं, किसान अंकल होते हैं, वो इसीलिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करते हैं ताकि उसमें नाइट्रोजन की फुलफिल हो सके और प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो हमें बताना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और लाइक भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है।